ओपनिंग सीन में हम यह दिखाया जाता है कि लेफ्टिनेंट हैथिस को सेलर्स ने चारों तरफ से घेर लिया होता है और वह सरेंडर कर देती है। उमोट हैथिस से पूछताछ करता है और आखिरकार वो अपना राज खोलती है कि वो बेस की इंटेलिजेंस ऑफिसर है। यहाँ वो बताती है कि कमांड ब्रीफिंग के दौरान उसे सूरज में होने वाली घटनाओं का पता चला और उसे यह भी पता चला कि याकामोज उस रात को ड्राइव में जाने वाली है, इसलिए वो चुपचाप यहाँ आकर छुप गए। उधर हैथिस सबको उनके राज एक एक करके बताती है। शायद वो उनके ऊपर पूरी रिसर्च करके आई थी और वो उन्हें कमांडर की डायरी चेक करने को कहती है। जब योंजा डायरी खोलती है तो उन्हें रिसर्च टीम के सब मेंबर्स के नाम लिखे हुए मिलते हैं, जिससे ये बात तो साफ हो जाती है कि कमांडर को रिसर्च क्रू के बारे में पहले से पता था। उधर डेफिनी बेस के कंप्यूटर से किसी को मैसेज भेजने की कोशिश करती है। उमोट डेफिनी को ढूंढने लगता है। आल्टन उमोट को उनके बीमार सेलर्स के बारे में बताता है और फेलिक्स जिम को ढूंढने जाता है। उधर जिम मेस रूम के सारे खाने चेक करके बताता है कि बेस से लाए गए सारे खानों में ना तो टेस्ट है ना स्मेल। जिम उन्हें यह भी बताता है कि खाने का सारा न्यूट्रिशन चला गया है, सबमरीन में रखा खाना ठीक है। इसके बाद जिम बताता है कि सूरज के चलते इन सब खाने पीने की चीज़ों का कार्बन स्ट्रक्चर बर्बाद हो गया है। उधर योंजा और उमोट हैथिस को छोड़ने का डिसाइड करते हैं। इधर डेफिनी और जिम आपस में बात करते हैं, जिसमें जिम चिड़चिड़ा जाता है। डेफिनी अरमान को जिम के बिगड़ते हालत के बारे में बताती है। उधर उमोट सभी को मेटल कैन्स वाले खाने के डिब्बे ढूंढने को कहता है, क्योंकि मेटल कैन में स्टील होता है और जिम को लगता है कि मेटल कैन के अंदर रखा हुआ खाना अभी भी ठीक होगा। अरमान और जिम अपनी टीम बनाकर कैन्स को ढूंढने में लग जाते हैं। उधर हैथिस को रेडियो में एक ऑडियो मैसेज मिलता है जो कि स्पेनिश में होता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते मैसेज कट हो जाता है। उधर अरमान जिम को नशा दोबारा नहीं करने को बोलता है, लेकिन जिम अरमान की इस बात से चिढ़ जाता है। योंजा डेफिनी से पूछती है कि क्या वह उसके डैड को पहले से जानती है। इस पर डेफिनी इस बात से साफ इनकार कर देती है। उमोट और हैथिस डेफिनी के बारे में कंप्यूटर में सर्च कर रहे होते हैं और आखिरकार उन्हें यह पता चल जाता है कि डेफिनी गहरे समुद्र में वैकल्पिक आवास और जीवन को बाद में भी जारी रखने के ऊपर रिसर्च कर रही होती है। उधर जिम अरमान को डेफिनी और उसके बीच चल रहे झगड़े को ख़त्म करने को बोलता है। जिम अरमान को बताता है कि डेफिनी को उसका बर्थडे बनाना बहुत पसंद है, इसलिए वह उसका बर्थडे ना भूले। उधर उमोट योंजा को बताता है कि डेफिनी नाटो के लिए काम करती है, जिसमें पानी के अंदर रहने के ठिकाने, पुनर्निर्वास ये सब शामिल है। तभी उनको आसमान में एक प्लेन उड़ता हुआ दिखाई देता है। हैथिस प्लेन को ट्रैक करती है। तभी हैथिस को रेडियो में कुछ रशियन लोगों की आवाज़ सुनाई देती है। फेलिक्स और राना एक वेयरहाउस में कैन के बहुत सारे डिब्बे ढूंढ लेते हैं, लेकिन अफसोस कि सब पूरी तरीके से खराब हो चुके हैं और वो लोग उदास हो जाते हैं। तभी सेलर्स भी शहर से वापस आ जाते हैं और यह बताते हैं कि शहर के सारे फूड कैंस खराब हो चुके हैं। उधर जिम समुद्र के किनारे बैठे रहता है। तभी डेफिनी वहाँ आ जाती है। शायद वो भी बार बार के फेलियर से परेशान हो गई होती है। जिम उसे अपने बचपन के बारे में बताता है, उसके पेरेंट्स और उसकी दादी के बारे में बताता है। वह बताता है कि वह नशा करता था अपने दिमाग को शांत करने के लिए। अरमान प्लेन से कांटेक्ट करना चाहता था, लेकिन उमोट उसे रोक देता है, क्योंकि उसे शक था कि वो दुश्मन भी हो सकते हैं। और अरमान और उमोट के बीच बहस स्टार्ट हो जाती है और आखिरकार उमोट प्लेन में कांटेक्ट करने नहीं देता। उधर सबमरीन की ड्राइव में सिर्फ 15 मिनट बचते हैं तो डेफिनी जिम को साथ चलने को कहती है, लेकिन जिम वहाँ रुकना चाहता था। वो डेफिनी को बताता है कि अब वो वापस सबमरीन में नहीं जाएगा। डेफिनी उसे मनाने के लिए उसी के साथ बैठ जाती है, लेकिन जिम उसे जाने को बोलता है। जिम डेफिनी को बताता है कि वो अब मुक्ति चाहता है और ये उसका आखिरी फैसला है। डेफिनी भरे दिल से जिम को अलविदा कहती है। अब सबमरीन डाइव पर जा चुकी होती है। तभी अरमान की नज़र उदास डेफिनी पर पड़ती है और वो जिम को ढूंढने लगता है। तभी डेफिनी उसे जिम के फैसले के बारे में बताती है। उधर अरमान ऊपर जाने के लिए डाइव शूट निकालता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अरमान और डेफिनी जिम को याद करके रोने लगते हैं। इधर जिम समुद्र के किनारे अपनी जिंदगी की आखिरी सिगरेट जलाता है। राना अपने होश खोने लगती है। तभी उमोट उसे गहरी सांस लेने को बोलता है। उमोट उसे बताता है कि उसे देखकर उसे अपनी छोटी बहन की याद आती है। उधर फेलिक्स जिम के खाली पड़े बेड को देखता है। जिम अपने आप को अपने फाइनल मूवमेंट के लिए तैयार करता है। सूर्य की किरणें आसमान में फैलने लगती हैं। जिम के चेहरे पर एक अलग सी शांति दिखाई देती है। सूर्य निकलते ही एक स्प्लैश की आवाज़ के साथ एपिसोड
खत्म हो जाता है।